महात्मा गांधी कहा करते थे कि असली भारत तो गांव में बसता है। एक समय था जब किसी विदेशी को भारत का असली चित्र दिखना होता था तो वो गांव का ही रुख करता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात होने लगी। डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए देश में शहरीकरण होना शुरू हुआ और अब समय ऐसा आ चुका है जब हम सिर्फ छुट्टियां मनाने गांव जाते हैं। हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है लेकिन उसकी ये उन्नति गांव को पीछे छोड़ रही है। आज हर कोई शहर में रहना चाहता है और यही कारण है कि शहर तो आबाद हो रहे हैं जबकि गांव की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। गांव में रहने वाले इतने समस्या है तो सोचिए कि वहां रहकर यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी करना कितना मुश्किल होता होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो जब भी बात यूपीएससी की तैयारी की होती है तो सबसे पहले ख्याल तो मन में यही आता है कि वो है किसी बड़े शहर में किसी अच्छी कोचिंग संस्थान में दाखिला। जब ये तो छोटे छोटे शहरों से ही लोग बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं, गांव में रहने वालों के बारे में क्या ही कहा जाए। और गांव में रहकर तैयारी करने की सबसे बड़ी मुश्किल भी शायद यही है कि अच्छे कोचिंग सेंटर का अभाव। इसके अलावा अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह की समस्याएं भी सामने आती रहती हैं। जैसे कि आप जानते हैं प्रीलिम्स की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप वाले सवाल पूछे जाते हैं और इसके लिए स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की खासियत यही होती है कि इसके जवाब आपको या तो पता होते हैं या फिर नहीं पता होते हैं। इसके अलावा ये परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब शहरों में रहने वाले स्टूडेंट्स को तो ये सब बातें पहले से ही पता होती हैं और वो उन्हें ध्यान में रखकर अपनी तैयारी भी करता रहता है, लेकिन गाँव के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही मॉक टेस्ट के लिए भी सामग्री जुटा पाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मेंस, जहां तक मेंस का सवाल है तो ये चरण बिना किसी मेंटोर के पार कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये एक सब्जेक्टिव फंसे होता है और इसमें एक ही सवाल के जवाब कई प्रकार से दिए होते हैं। अब आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब आप सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये लगता है कि अपने जो जवाब दिया है वो पूरी तरह से सही है, लेकिन जब मार्किंग होती है तो पता चलता है कि आपके जवाब में कुछ कमियां रह गई थी या कुछ तथ्य ही गलत थी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो करें ही, साथ ही उन्हें किसी अच्छे टीचर से भी चेक करवाएं। और यही गांव के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या भी हो जाती है। उन्हें ऐसे लोग नहीं मिलते जो ये बता सके कि उनका उत्तर कितना सही है और कितना गलत, और गलत है तो उसमें सुधार कैसे किया जाए। इंटरव्यू ये एक ऐसा फेज है जो गांव के स्टूडेंट्स को सबसे अधिक परेशान करता है। एक तो इंटरव्यू दिल्ली में होता है और दूसरा उसमें एक खास ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है। ये दोनों ही पहलू गांव के स्टूडेंट को इंटरव्यू से पहले ही बैक फुट पर खड़ा कर देते हैं। कहाँ तो गांव में रहने वाला एक लड़का या लड़की और कहाँ उसे देश की राजधानी में आकर अनजान लोगों के सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और यही उनकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। इंटरव्यू पैनल के सामने बैठकर देश और दुनिया की बातें करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, और वो भी तब तक जब सामने वाला एक विद्वान व्यक्ति हो और आपके जवाबों के लिए आपको नंबर देने वाला हो। लेकिन इसका मतलब ये है कि गाँव से यूपीएससी की तैयारी नहीं की जा सकती। यदि गांव में रहकर तैयारी करनी मुश्किल है तो हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया है, और ना ही सिर्फ स्वीकार किया है बल्कि उस पर विजयी भी प्राप्त की है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।